जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों का, मानस प्रेमियों का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक और प्रसंग लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रसंग श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से है। माता श्यवरी का प्रसंग है। माता श्यवरी भिलनी जात की स्त्री थी और वो मतंग ऋषि के आश्रम में ऋषि की सेवा करती थी। जब ऋषि का अंतिम समय आया और इस धरा धाम को छोड़ करके जाने लगे तो उन्होंने श्यवरी से कहा कि श्यवरी, तुम इसी आश्रम में रहना और भगवान श्री रामचंद्र जी आपको दर्शन देने के लिए इसी आश्रम में आएंगे। इसी बात का विश्वास मन में धारण करके श्यवरी नित्य प्रभु के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करती थी और प्रतिदिन जिस मार्ग से प्रभु को आना था उस मार्ग की साफ सफाई करके और उनके इंतज़ार में अपनी आंखें बिछा रखी थी। एक दिन उस समय आ गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ श्यवरी के आश्रम में पधारे। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए। शबरी ने देखा कि प्रभु आश्रम में पधार चुके हैं और प्रभु को जब देखा तो गुरु का वचन याद आ गया। प्रभु का स्वरूप कैसा है? सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। कमल के समान नेत्र हैं और विशाल भुजाएं हैं। जटाओं का मुकुट सर पर पहने हुए हैं और हृदय पर बनमाला सुशोभित हो रही है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सवरी परी चरण लपटाई। सांवले और गोरे रंग के दोनों भाई को जैसे ही देखा सबरी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों को पकड़ लिया, लिपट गई चरण पकड़ करके। प्रेम मगन मुख बचन न आवा,
पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम में इतना मुग्ध हो गई कि मुंह से कोई बात नहीं निकली, वचन नहीं निकल रहा है। बार बार प्रभु के चरणों में सर को नवा रही है। सादर जल ले चरण पखारा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। जल से प्रभु के चरण को माता सबरी ने सम्मान के साथ धोया। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। चरण पखार करके प्रभु को आसन पर बिठा दिया। कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआनि। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। प्रभु को आसन पर बैठा करके कंदमूल और रसों से भरा हुआ फल प्रभु को ला करके दिया, और प्रभु ने प्रेम सहित उस कंदमूल फल का बखान करते हुए प्रभु ने खाया। उसके बाद माता शेवरी ने पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति गाढ़ी। दोनों हाथ जोड़कर माता शेवरी खड़ी हो गई, और प्रभु को देखते ही हृदय में बहुत ही प्रेम बढ़ गया। बोली के ही विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। माता शेवरी ने कहा कि किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं। मैं बहुत ही मंद बुद्धि की हूं, मैं कुछ जानती नहीं। अदम ते अधम अदम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। माता शेवरी ने कहा, प्रभु अधम से अधम हूँ और उसमें भी नारी हूँ, और एकदम मंद बुद्धि हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। इतना बात सुनने के बाद प्रभु ने क्या कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता,
मानहु एक भगति करनाता। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि हे भामिन सुनो, मैं केवल भक्ति के नाते को ही मानता हूँ। मुझे जो प्रेम से पुकारता है, चाहता है, मैं उसी से रिश्ता जोड़ता हूँ। हमारे और भक्त में केवल भक्ति का ही रिश्ता है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। प्रभु ने कहा कि जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल और चतुराई, ये सब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं, इनका कोई मोल नहीं है। भगतिहीन नर सोहै कैसे, बिनु जल बारिधि देखै जैसे। भक्ति से हीन नर उसी प्रकार से सुशोभित होता है जिस प्रकार बिना जल के बादल, बिना जल के बादल का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से भक्तिहीन नर का भी कुछ अस्तित्व नहीं है। प्रभु ने कहा, श्योरी अब मैं तुमको नवधा भक्ति का ज्ञान दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रभु ने कहा कि नवधा भक्ति मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो और हृदय में धारण करो। प्रभु ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु ने कहा कि नवधा भक्ति का पहला है संतों का संग, संतों के संग में रहना। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में से प्रेम प्रीत। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपटत जिगान। सम्मान के साथ गुरु के चरणों की सेवा करना, ये हमारी तीसरी भक्ति है। और हमारे गुण समूहों का
छल कपट छोड़ करके गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास रखना और वेदों में वर्णित जो भजन है वह हमारी पांचवी भक्ति है। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और बहु कार्यों से विरति करना, बहु कार्यों से विरति हो जाना, अलग हो जाना और निरंतर सज्जनों के आचरण में रहना, ये हमारी छठी भक्ति है। सातों सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा। पूरे जगत को राममय देखना और मुझसे अधिक संतों को मानना, यह सातवीं भक्ति है। आठों जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। जो मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोष को न देखना, ये आठवीं भक्ति है। नवम सरल सम संचल हीना मम भरोस ही हरसन दीना। सबके साथ सरल व्यवहार में रहना और छल कपट से अलग रहना, अब मुझ में भरोसा रखना और सुख दुख में एक समान रहना। हर्ष विषाद जिसके अंदर नहीं है, इस तरह का आचरण करना हमारी नवीं भक्ति है। उसके बाद प्रभु ने कहा नवधा भक्ति में 9 प्रकार से उन्होंने भक्ति का स्वरूप बताया। फिर कहा 9 महुए कऊ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रभु ने कहा इन 9 में से जिसके अंदर एक भी भक्ति हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो सचराचर हो,
सोई अतिशय भामिन प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। प्रभु ने कहा कि 9 में से एक भी भक्ति जिसके अंदर है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चर हो अचर हो, कोई भी हो, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। इस प्रकार से सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े, और तुम्हारे अंदर तो सभी तरह की भक्ति एकदम दृढ़ है, भक्ति से भरी हुई हो। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जोगियों तपस्वियों के लिए जो गति दुर्लभ है, वो आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई, आसानी से मिल गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रभु ने कहा कि हे भामिन, मेरा दर्शन का फल परम अनूप है, और मेरा दर्शन पाने से जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद प्रभु ने कहा, जनक सुता कई सुदी भामिनी, जानहु कहु करि बर गामिनी। प्रभु ने कहा कि यदि जनक नंदनी श्री सीता जी का कुछ पता हो, आपके जानकारी में हो, तो आप बताओ। शौरी ने कहा, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। शौरी ने कहा, प्रभु पंपा सरोवर पर जाइए, वहाँ पे आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, और आगे की सारी समस्याओं का हल वो आपको बताएंगे, वहाँ से निकल जाएगा। सो सब करहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। माता शौरी ने कहा, हे प्रभु, वहाँ पे वो सब कुछ करेंगे, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। इतना कह करके बार बार प्रभु
पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सर नवाकर और प्रेम सहित पूरी कथा वृतांत को उन्होंने बताया। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्मय धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कर दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। इस प्रकार से सभी कथा कह करे प्रभु के मुख को निहार करके हृदय में उनके कमलवत चरण को धारण करके और योग अग्नि से अपने शरीर को खत्म कर दिया और प्रभु के धाम में चली गई माता सेवरी, जहाँ से वापस कोई लौटता नहीं, प्रभु के धाम चली गई। नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है अनेक प्रकार के कर्म अधर्म करता है, बहुमत तर्क वितर्क करता है, लेकिन ये सारे तर्क वितर्क भगवान के विषय में करना शोकप्रद है, नहीं करना चाहिए। विश्वास करके प्रभु के चरण कमलों में अनुराग रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, प्रभु में विश्वास आस्था रखना चाहिए। जातहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन असनारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। अंत में बाबा तुलसी कहते हैं कि इतनी अधम स्त्री सेवरी को भगवान ने मुक्त कर दिया। कह रहे हैं कि रे मंद बुद्धि मन, ऐसे प्रभु को विसार कर भूल कर सुख चाहता है। यदि सुख चाहता है तो प्रभु के चरणों में अनुराग रखो। जीवन का सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है, इसलिए प्रभु से प्रीत लगाओ और जीवन को आनंदमय बना डालो। इस प्रकार ने प्रभु माता सेवरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। यह प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसी जिज्ञासा के साथ आपसे मैं विदा ले रहा हूँ। पुनः किसी प्रसंग के साथ आपके सम्मुख में प्रस्तुत होऊंगा।
तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।